જય સિયારામ, જય સિયારામ. સત્સંગ પરિવારના બધા સદસ્યોને, વડીલોને, ભાઈઓને, માતાઓને, બહેનોને, બાળકોને મારા પ્રેમ ભર્યા જય સિયારામ. આજે 10મી ઓક્ટોબર અને અધિક મહિનાની અષ્ટમી તિથિ, શનિવારનો દિવસ. દિવસો વીતતા જાય છે. આવો આપણે સત્સંગમાં પ્રવેશ કરીએ. રાજીવ નયન ધરે ધનુષાયક ભગત વિપતિ ભંજન સુખદાયક. जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की. ताके जुग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी. वर्णव रघुवर विमल यश जोदायक बलजारी. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार. बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरं कलेश विकार. गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि. हरि सेवक अति निकट निवासी. रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदरकांड की कुछ बातें, कुछ चौपाइयाँ, उस पर हम विचार कर रहे हैं, गान कर रहे हैं. रावण को बहुत समझाया गया, लेकिन रावण ने सुनी नहीं. और कहने लगा कि ये बंदर हमको गुरु मिला. एक ગુજરાતીમાં દોહરો છે, સૌ સૌને મન સૌ સવાસે એમાં અધવાલ કોઈ ઓછું નહીં. આ તો હું પદ લઈને હાલી એ दुनिया बदी दादवा. सब अपने मन में सवा शेर मानते हैं और होना भी चाहिए. अस्वाभिमान जाई नहीं मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे. रावण ने हनुमान जी महाराज का पूछ सुलगाने की बात किया. देखिए, ये दूसरों को तकलीफ देकर के जो आनंद लेते हैं, जो पराई हिंसा में जिसको आनंद आता है, उसका नाम है रावण. ये रावणी वृत्ति है. जिस दिल में दया नहीं है, करुणा नहीं है, सिर्फ स्वार्थ स्वार्थ और स्वार्थ है. अब हनुमान जी महाराज ने ऐसी लीला किया. कल वो सुना था सब हमने कि पूछ को लंबी करते गए और देखो यथा राजा तथा प्रजा. हाँ, राजा जैसा होता है ऐसी प्रजा भी होती है. तो रावण ने कहा था तेल बोरी पट बांधी. रावण ने सिर्फ तेल का कहा था, लेकिन
गांव वालों ने कहा हमारे पास घी नहीं है क्या? पूरे नगर में घी और तेल कुछ बचा ही नहीं। आवक जरत देखी हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता। अग्नि जलाया पूरे गांव में, बाजे ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी। अब पूरे नगर में घुमाया, देखो रावण की आज्ञा से ये अपराधी को दंड दिया जाता है। अब अग्नि लगाई, हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए, मतलब वो नागपाश के बंधन से बंधे थे, उससे छूट गए। और नींबू की चढ़े कपि कनक अटारी, भई सबीत निशाचर नारी। एक छलांग लगा के हनुमान जी महाराज महल की जो कनक अटारी है, सोने की अटारी है, वो महल पर चढ़ गए। सब लोग भयभीत हो गए, अब क्या होगा? हनुमान जी ने सोचा कि कोई काम मेरे सरकार की, मेरे राम जी की आज्ञा के बिना नहीं करना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ ब्राह्मणों को भोजन इसलिए करवाया जाता है कि ब्राह्मण भोजन नहीं करते, यज्ञ करते हैं। वो भोजन लेने को बैठते हैं तो कहते अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित, मेरे उदर में वैश्वानर अग्नि का रूप लेकर के परमात्मा बैठा है। और नाभ्याम आसीद अंतरिक्षं कृष्णोदयो समावर्त, अंदर के वो अग्निदेव को आहुति प्रदान करते हैं। वो ग्रास लेते हैं ना, जो कौड़ियों ग्रास, तो प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये अंदर अग्निदेव को भोजन कराते। शरीर अपना, भोजन अपने कर रहे हैं, लेकिन तृप्त देवता होते हैं, तृप्त होते हैं देवता। भाव बहुत बड़ी बात है। तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं जो कुछ करूं, करोमि यद् यद् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मैं जो कुछ करूं उनकी आज्ञा के बिना नहीं करना चाहिए। तो मनोमन भगवान को प्रार्थना किया। भगवान राम जी सोचे कि हनुमान जी महाराज आज्ञा मांग रहे हैं लंका जलाने की, मैं उनके पिताजी को भेजता हूं। हरि प्रेरित दई अवसर चले पवन 49 प्रकार के पवन। मारुत 49 है। वैसे तो एक कथा आती है, साइंस से भी ज्यादा है, लेकिन वो इंद्र के भाई हैं। माता के उदर में जाकर के इंद्र ने उसके टुकड़े कर दिए थे। एक गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए थे, 7 के 7 कर दिए, तो सब जीवित रहे। अब तो सब ये मारुत हो गए। भागवत जी में कथा है। ये मारुत को सबको भेजा, जाओ अब लंका में अट्टहास करी गर्जा कपी, बाढ़ी लाग आकाश। हनुमान जी महाराज अट्टहास करके, गर्जना करके लंका को जलाया। अब लंका कैसे जली? बाढ़ लग, आकाश में उसकी बराबर जाने लगी। तो देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। उनको पता ही था, क्योंकि मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। लंका का पूरा नक्शा उनको पता है, इसलिए जलाने लगे। जरई नगर भा लोग बिहाला, और
झपट लपट बहु कोटि कराला। झपट लपट का अर्थ है उलट पलट, चारों ओर कुछ बच न जाए। अब बड़े बड़े हीरे माणिक मोती सोना सब पिघलने लगा, इसकी नदियां जैसे बहती हैं बाजार में, और लोग बेहाल, कई घरों में फंसे, चारों ओर खिड़कियों में दरवाजों में चारों ओर आग लगी है, जाए कहां। तात नातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हमको कौन उगार सकता है? रावण को पुकार कर रहे सब लोग, अरे रावण हमको बचाओ, हमको बचाओ, आप राजा हो। रावण ने कहा चिंता न करो, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। रावण ने मेघ के बादल को आज्ञा किया, बादलों को कहा कि आप जाके बरसो और अग्नि को शांत कर दो। तो बादल आए, बादल आकर देखे तो इतनी जोर से पवन चलने लगा कि बादल वहां बरसे, पानी उधर जाए, पवन उड़ा के ले जाए। रावण ने कहा बादल को क्या कर रहे हो? बोले भाई हम तो बरस रहे हैं, हम तो बरस रहे हैं, आप कहे तो बरसे। रावण कहता हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ, लेकिन अग्नि शांत नहीं हुआ। अग्नि तो ऐसे ही चलता है। तो सब चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। तो उस समय रावण ने प्रलय को आज्ञा किया, प्रलय के बादल उनको आज्ञा किया जाओ और ऐसा बरसो कि अग्नि शांत कर दो। लेकिन यहाँ 49 वायु हैं, वो ऐसे लगे हैं कि वो बादल को खींच के ले गए। अब बादल बरसे तो बादल में से मानो घी बरस रहा है और आग बढ़ जाए। लोग कह रहे हैं हम जो कहा यह कभी नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। वानर का देह धारण करके कोई देवता आया है। सब कहने लगे और कोई कोई कहने लगे, हरिभक्त लोग कहने लगे ये कथा सुन के कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। देखो ये हनुमान जी साधु है, साधु की अवज्ञा, विभीषण की अवज्ञा, इनका फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जैसे अनाथ जलता हो, अनाथ जलता हो, ऐसे नगर जल रहा है। रावण देख रहा है कुछ नहीं कर रहा है, कुछ कर नहीं सकता, उसके हाथ की कोई बात नहीं। और जारा नगर निमिष एक माही, जारा नगर निमिष एक माही। एक निमिष में लंका को जलाया, लेकिन एक विभीषण कर ग्रह नाई। हमारे महात्मा लोग बड़ा विनोद करते हैं। विनोद ये करते हैं कि हनुमान जी महाराज देख रहे थे कौन कौन मोहल्ले से, कौन कौन घरों से कौन कौन आया, वो सब देख रहे थे। किसी गांव में कोई महात्मा यज्ञ कर रहे हो तो यज्ञ में सब सामग्रियां लेकर के आते हैं। कोई जौतन ले आते हैं, कोई श्रीफल ले आते हैं, कोई घी ले आते हैं, कोई प्रसाद ले आते हैं। सब कुछ न कुछ सामग्रियां लेकर के यज्ञ में सहयोगी होते हैं। और तंबू बनाना होता है तो कोई अपने घर से रस्सियां, बड़े बड़े कपड़े, ये सब ले आते हैं सजाने के लिए। बाद में जब यज्ञ पूरा हो जाता है और
जिसकी आई हुई वस्तु उनके घर लौटाई जाती है, गद्दे, चादर, तो साथ में प्रसाद दिया जाता है कि लो भाई, यज्ञ में आपने सहयोग किया तो लो ये यज्ञ का प्रसाद। आपने गद्दे भिजवाए थे तो लो ये आपके गद्दे गिन लो और ये प्रसाद। और आपने यज्ञ में घी भिजवाया था तो लो ये प्रसाद। जिन जिन ने सामग्री दिया है वो सबको प्रसाद दिया जाता है। तो हनुमान जी ने देखा था कि सबके घर से सामग्री आई थी, एक विभीषण के घर से नहीं आई थी। तो जिन जिन के घर से घी आया था, तेल आया था, कपड़े आए थे, उन सबको तो प्रसाद देना ही चाहिए भाई। तो हनुमान जी ने कहा उन सबको हमने प्रसाद दे दिया, लेकिन विभीषण के घर से कुछ नहीं आया था, इसलिए एक विभीषण कर गृह नाई। विभीषण के घर बोले नहीं, महाप्रसाद नहीं देना है। अच्छा, विभीषण के घर वाले हनुमान जी, तो किसी ने पूछा कि हनुमान जी को अग्नि ने जलाया क्यों नहीं। भगवान शिव जी गिरिजा को ये कथा कह रहे हैं कि ताकर दूत अलर जय सरजा, ताकर दूत अनल जही सिरिजा। जिसके मुख से अग्नि प्रकट हुआ है उसका ये दूत है। अग्नि भगवान के मुख से प्रकट हो। अग्नि मुखाद अग्नि जायते, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु अग्निर्जायते। हाँ, ब्राह्मणो शमुखमासित बाहुराजन्यकृत, कहा ना, भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुआ है। देखो, अग्नि में आहुति इसलिए दी जाती है कि अग्नि भगवान का मुख है, देवताओं का मुख है। हम नैवेद्य करते हैं तो भी पहले उसको अग्नि में अर्पण करते हैं, जुआरते हैं। अपने मुखे यानी के निवेद जुआर्या थोड़ो देवता करी अग्नि और उसमें पहले डालते हैं। तो अग्नि भगवान के मुख से प्रकट हुआ और हनुमान जी महाराज उनका दूत है। तो जिसके मुंह से अग्नि प्रकट हुआ उनका दूत है, इसलिए हनुमान जी महाराज को अग्नि ने नहीं जलाया। जरा न सोते ही कारण गिरिजा है गिरिजा। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए गिरिजा को कहते हैं कि इसलिए वो अग्नि उनको नहीं छुआ। उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पुलटी। उलटी पुलटी का अर्थ है बार बार। हाँ, इस छोर से अग्नि लगाई, उस छोर तक गया गांव के, फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में अष्टक कोण में उलट पुलट लंका को जलाया। और कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। हनुमान जी महाराज अब समुद्र में कूद पड़े। हमारे एक महात्मा जी ने बहुत सुंदर अर्थ किया, कहा कि उलटी पलटी लंका सब जारी। उलटी पुलटी जलाना, जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना तो शमशान में उनको उनके शव को जलाता है, वो भी बांस लेकर के उल्टा सुल्टा करके जला देता है, पूरे शरीर को जला देता है। अच्छा, अब जलाने के बाद क्या करता है? बोले जलाने के बाद स्नान करना ही चाहिए। इसलिए उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मदारी। बोले अब स्नान करना ही चाहिए, अब नहाना ही चाहिए, क्योंकि लंका को जला दिया।
पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी। समुद्र में कूदने से पूंछ बुझ गई और श्रम भी गया, थकान लगी थी, बहुत थकान लगी थी। समुद्र कूद के आए, सुरसा के साथ वार्तालाप, सीकर के साथ युद्ध, लंकिनी, देखो कितना परिश्रम किया, इसलिए थकान भी बहुत लगी थी। और ये नियम है कि नहाने से, स्नान करने से थकान उतर जाती है, थकान में राहत हो जाती है, अच्छा लगता है। स्नान ये केवल पानी नहीं है। आपने अनुभव किया होगा, शरीर ऊपर पानी डालते हैं ना तो स्नान कर लेते हैं, बाद में विचारों में परिवर्तन आ जाता है, अच्छा लगता है। तो माता जी के पास, जानकी जी के पास आते हैं और हनुमान जी माता जी के पास आकर के छोटा सा रूप ले लिया, हाथ जोड़ करके माता जी के सामने खड़े। तो जानकी जी ने पूछा, आ गए भैया? हाँ। बोले आज जल्दी हो ऐसा दिखता था? बोले हाँ मां, बड़ा गांव है ना, बड़ा शहर होता है, इसमें ऐसा कुछ कोने में होता है, रहता है कुछ रुकता है। हनुमान जी ने बात को टाल दिया। माता जी ने कहा नहीं भैया कि हाँ मां, लंका जल गई। माता जी ने कहा कि भैया ये तो ठीक है, लेकिन तेरा पूंछ नहीं जला? बोले नहीं मां, मेरा पूंछ नहीं जला। क्यों? क्योंकि मां, मेरे राम जी आगे हैं, हृदय में हैं, और हृदय आगे होता है। राम आगे हैं और मेरी पूंछ पीछे है। राम जी आगे है और मेरी पूंछ पीछे है। राम जी से तो मेरी पूंछ है। पूंछ मतलब बड़प्पन, जिसकी मोटाई, जिसका बड़प्पन, जिसकी मोटाई जो भगवान के पीछे है, ऐसा समझता है, जो भगवान को आगे रखता है, उनको भगवान कभी जलने नहीं देते, उनको कभी जलने नहीं देते। अच्छा भैया, हाँ मां, अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं जा रहा हूं। ये विदाई का प्रसंग बड़ा करुण है। हनुमान जी महाराज कहते, मां मैं जा रहा हूं। मातु मोही दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोही दीना। मां, जैसे हमारे राम ने आपके लिए मुद्रिका भेजी थी, ऐसे आप भी कुछ चिन्ह दे दो, मैं राम जी के पास जा रहा हूं। माता जी ने अपना चूड़ामणि, जो सर पे पहनते ना, चूड़ामणि उतारी। तब दयाओ हरख समेत पवन सुत लायो लोई। हनुमान जी महाराज ने हरख के साथ उसका स्वीकार किया। अब मां जानकी जी कहती है, कहे तात अस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूर्ण काम। मेरा प्रणाम कहियो और कहियो कि आप तो पूर्ण काम है, सब प्रकार से पूर्ण काम है, लेकिन फिर भी आप दीन दयालु हैं। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे हनुमान, राम जी को कह देना
कि आप पूर्ण काम हो, आपकी कोई कामना नहीं है, लेकिन फिर भी आप दीन दयालु हो, इसलिए मेरा दैन्य देख करके मुझे ये संकट में से उबारिए, मैं प्रार्थना करती हूं। और तात शक्र सुत कथा सुनाए, जयंत की बात याद करा देना, जयंत की बात याद करा देना कि जयंत के साथ कैसा व्यवहार हुआ। एक तीर आपने तुरंत छोड़ दिया, और देखो ये सब याद करा देना। इंद्र के पुत्र की एक आंख तोड़ दिया, फोड़ दिया, और जयंत को बचाया गया। आपके भक्त का कोई अपराध करे, वो सहन नहीं कर सकते हैं। भगवान के बाण का प्रताप है, वो भी याद कराइए, और ये कहिए, मास दिवस महुनाथन आवा। जो एक महीने में, एक मास में प्रभु नहीं आएंगे तो मुझे जिंदा नहीं पाएंगे, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। एक महीने के बाद आएंगे, नहीं तो मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। कौ कपि के विधि राखो प्राणा। हे कपि, आप ही बताओ, मैं कैसे मेरे प्राण को रोक सकती हूं। तुम तात कब अब जाना। एक तू आधार था, अब तू भी कह रहा कि मैं जा रहा हूं। तुझे देख के तो मेरी छाती शीतल हुई थी। तुझे देखकर मेरे मन में ऐसा हुआ था कि चलो कोई है। अब हे हनुमान, आप भी जा रहे हो, तो पुनि मोह कहूं सोई दिनु सो राती। मेरे लिए तो फिर वही दिन, वही रात्रि। रावण के निशाचर, वो राक्षसियां, ये पीड़ा। हनुमान जी महाराज मां जानकी जी को बहुत समझाते हैं, धीरज देते हैं। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दिन। धीरज दिया, मां अब चिंता न करो, मैं थोड़ा कष्ट सहन करूं। मां अब देर नहीं लगेगी, अब देर नहीं लगेगी मां, मैं जाऊं, इतनी देर है बस, अब आएंगे। ऐसा समझाया। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पही कीन। माता जी के चरणों में बार बार प्रणाम किया। मां के चरण ग्रहे, पैर पकड़े। हनुमान जी की आंख में से आंसू गिरने लगे। कहा, मां मुझे आज्ञा दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा तब तक ये काम बनेगा नहीं, मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत भारी हृदय से अपने हृदय पर पत्थर रख करके मां जानकी जी हनुमान जी को आज्ञा देती है, और हनुमान जी जाते हैं। और माता जी ने कहा था ने कि पुनि मोह कहूं सोई दिनु सो राती, तो चलत महाधुनि कर देसी भारी। चलते चलते हनुमान जी वहां से निकले, और माता जी से थोड़े दूर जाकर के ऐसी गर्जना किया। गर्भस्त्र वही सुनी निशिचर नारी। निशिचरों की स्त्रियों के गर्भस्त्र हो गए, जैसे लंका में भूचाल आया।
એક તો વાત ये कि પોતાના બળનો પરિચય, अपने ऐश्वर्य बल का परिचय दिया और गर्जना करके ये बताया कि अगर जानकी जी को कुछ हुआ तो आप सलामत नहीं है। गर्जना करके ये भी बताया कि मैं गुप्त रूप से भाग नहीं जा रहा हूं, कह के जा रहा हूं राम जी के पास, अब तैयारी रखो। और ऐसे गर्जना करके वहां से छलांग लगाई। नादे सिंधु यही पार ही आवा, देखो समुद्र कूद के उस पार चले गए चौपाई की अर्धाली में। देखो अब कोई संकट नहीं आया, अब समुद्र पार करने में हनुमान जी को कोई संकट नहीं आया। क्यों? क्योंकि जानकी जी के दर्शन हो गए। हनुमान जी आए और तो हनुमान जी को देखकर शब्द किलकिला कपिन सुनावा, वानरों ने सुना हनुमान जी का किलकिलाट तो सब हर्षित हो गए, क्योंकि सब मरने ही जा रहे थे। सब बिलो की हनुमाना नूतम जन्म कपिन तब माना, सबके मन में ये हुआ कि हमारा नया जन्म हो गया। और अब हनुमान जी सुग्रीव के पास, भगवान राम जी के पास जाए, लेकिन ये कथा अब कौन सुनाएंगे, आज समय हो गया। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।